हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होता है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग 40 जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, साइंस और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। 39 का होगा तीसरा, बांगर। तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है, क्योंकि इसमें चिकनी बलुई मिट्टी एवं ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बांगर बाढ़ के मैदान से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कंकर नड्यूल्स की उच्च सांद्रता होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को द्वारा 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो पांचवा ऑप्शन, नेक्स्ट, 11 फरवरी। फिर निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है। तो 41 का दूसरा, ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जो है मुल्ताई में है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। उकाई बांध जो है, काकरापार बांध, गिरना बांध, इस नदी का जो है प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ताप्ती। कहता भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है, ताप्ती। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से किसका बल सबसे कमजोर होता है। 42 का दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जो है स्थिरांक के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सभी 4 मूलभूत जो है बलों में सबसे कमजोर है। ठीक है, वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की यदि बात करें, निर्वात में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरांक के मान की तुलना में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान छोटा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को 1 AU, एक खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ है। 44 का दूसरा, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का समृद्ध अयस्क है, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम उत्पादन और रसायनों या सीमेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट एक चट्टान है जो लेटेराइट मृदा से बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्या होगा, राइट होने वाला है। उसके बाद देखिए कि यह जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, कहता है कि वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तो 45 का देखिए, ये होगा दूसरा ऑप्शन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव 1940 का परिणाम था। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक है, जिन्हें युद्ध के खिलाफ जब बोलने पर जेल भेज दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दोनों याद रखना। नेक्स्ट, तीनों गोल में सम्मेलन में जो निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। यानी 1930
पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ठीक है, तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930, सेकंड 1931, थर्ड 1932। 1930, 1931 और 1932 में लंदन में 3 गोलमेज जो है सम्मेलन आयोजित हुए। ठीक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कथा निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय नृत्य को कथावाचन भी कहा जाता है? 47 का फर्स्ट, तो कथकली। कथकली शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक की उत्पत्ति केरल में 16वीं सदी और 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। नृत्य शैली अभिनय के बाद पहलुओं को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद अंगिका, हारी, वाचिका। ठीक है, सात्विक और नृत्य जो है, नृत्य और नाट्य पूरी तरह से संयुक्त है। नेक्स्ट देखिए 48 है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है? 48 का तीसरा ऑप्शन अनाज। ठीक है, 48 का हो जाएगा अनाज। तो बफर स्टॉक एक जो है कमोडिटी के रिजर्व को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग मूल्य में जो उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। ठीक, बफर स्टॉक आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं के खाद्यान्न, दाल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट 49 हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो तीसरा ऑप्शन रावी नदी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञात जो है संस्कृति है। यह जो है मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद डॉक्टर D.R. सहनी द्वारा किया गया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट फिर है कि 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कलकत्ता, जिसे कोलकाता, बम्बई जिसे मुंबई, मद्रास, चेन्नई। तो देखिए पश्चिमी विश्व के अधिकांश हिस्सों में औद्योगिकीकरण के दौरान आधुनिक शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से बढ़े हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 51, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? 51 का तीसरा कालिदास। तो कालिदास को भारत शेक्सपियर के रूप में जो है प्रशंसित किया गया था, जिन्होंने संस्कृत के नाटकों, कविताओं, महाकाव्यों आदि की अपनी उत्कृष्ट कृतियाँ को लिखा था। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम को अपनाया? 52 का हो जाएगा फर्स्ट। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे निम्नलिखित प्रावधान है। जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत विकास, जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तीसरा ऑप्शन निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 54 का तीसरा अवतल।
अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब चेहरे को अवतल दर्पण के पास रखा जाता है तो यह चेहरा का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि अवतल दर्पण में चेहरे की बढ़ी हुई या आवर्धित छवि देखी जा सकती है, इसलिए चिकनी दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है कहलाता है। तो 55 का होगा दूसरा ऑप्शन, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में जो है संरक्षित किया जाता है। यहाँ शिकार करना या जानवरों को जो है पकड़ना प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के खालिस्तान में हुई थी। तो 56 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा, फिरोज शाह कोटला मैदान। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, फिर 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 57 का क्या हो जाएगा, तीसरा, रॉबर्ट जो बाउल्स। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने जो नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला एवं उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना में के खिलाफ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सी राष्ट्रीय नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 NW5 का एक भाग है? तो 58 का दूसरा, ब्राह्मणी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 भारत के जो है 6 राष्ट्रीय जलमार्गों में से एक है। यह ओडिशा राज्य एवं पश्चिम बंगाल के एक हिस्से को कवर करता है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW5 जो है ये ब्राह्मणी नदी पर तालचेर से जो है धामरा तक के खंड शामिल है। नेक्स्ट, लौह अयस्की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? 59 का 2, ओडिशा। ओडिशा झारखंड बेल्ट में मयूरभंज एवं केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड की निकटवर्ती सिंहभूम जिले में जो है गुआ, ठीक है, नोवामुंडी ने जो है हेमेटाइट और लौह अयस्क का खनन किया है। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रीनहाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? 60 का दूसरा ऑप्शन, ओजोन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की जो है 6 श्रेणियां शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद है एवं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट, 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उनके सूत्रों का मिलान करे? 61, तो 61 का देखिए, मीथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH4 होता है। इथेन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र C2H6 होता है। इथेन का C2H6 होता है। प्रोपेन एक 3 कार्बन आधारित एल्केन है जिसका आणविक सूत्र C3H8 क्या होता है? प्रोपेन का C3H8। ठीक है, उसके बाद ब्यूटेन या दिब्यूटेन एक एल्केन है जिसका सूत्र CnH10+2 यानी C4H10 होता है। C4H10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 नंबर, दिए गए जो है विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। 62 का तीसरा ऑप्शन देखिए,
62 का तीसरा ऑप्शन मणिगंध और गर्दन। तो देखिए मैक्सिला वह हड्डी है जो आपके ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, मैक्सिला। और पटेला मानव शरीर की सबसे बड़ी सिस्मॉइड हड्डी है, यह घुटने के मोड़ के सामने स्थित होता है, ठीक है, पटेला। उसके बाद है देखिए कार्पल हड्डियाँ, कलाई की हड्डियाँ होती हैं, और जो उल्ना दो हड्डियों में एक है जो अग्रभाग बनाती हैं। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 63 है कि दांडी यात्रा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 सत्याग्रही जो है साबरमती आश्रम में अपने प्रारंभिक बिंदु से 390 किलोमीटर यानी 240 मील से अधिक दूरी पर गुजरात के तटीय गांव जो है दांडी के लिए पैदल निकले। पहले दिन का 21 किलोमीटर का मार्च जो है असलाली गांव में समाप्त हुआ, जहां गांधी जी ने लगभग 4000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया था, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है। तो 64 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अहमदनगर किले में अपनी कैद के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। पुस्तक 1944 में लिखी गई थी लेकिन 1946 में प्रकाशित हुई थी। विश्व इतिहास की झलक एन ऑटोबायोग्राफी एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज चिल्ड्रन नामक पुस्तक की रचना जे.एल. नेहरू ने की है, ठीक। नेक्स्ट फिर है 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था, ठीक। नेक्स्ट फिर है भारतीय संविधान का 100वां जो है संशोधन 2015 खालिस्तान से संबंधित। 66 का दूसरा ऑप्शन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की बहाली, ठीक है, 2015 से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 100वें संविधान संशोधन ने 1974 के भूमि सीमा समझौते एवं इसके 2011 प्रोटोकॉल के अनुसार भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण व कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के हस्तांतरण को प्रभावी बनाया है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 67 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को बिना मंजूरी के चाय बागान के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, ठीक। ब्रिटिश अधिकारी जो है चाय बागानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते थे। नेक्स्ट फिर 68 है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। 68 का दूसरा ऑप्शन वायु की गति। एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वायु हवा की गति एवं दिशा मापने हेतु किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। 69 का हो जाएगा आपको 69 5 ऑप्शन, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार मिश्रित शंकु या स्ट्रेटो जो वोल्केनो, ठीक है, एवं माउंट उदाहरण है। और ढाल जो है ज्वालामुखी जैसे हवाई स्थित मोनालोआ एक हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है। नेक्स्ट
70 नंबर है कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो 70 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? 1974। ठीक है, तो जल व अधिनियम 1974 के 74 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदान करने हेतु साथ ही देश में पानी की स्वच्छता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को 1988 में जो है संशोधित किया गया था, 1988 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन जो है कुछ रह गया है, तो इसे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है कि हवा के कारण वृक्ष टूट कर गिर जाता है। टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी सिरा जिसकी लंबाई 10 मीटर है टूटकर नीचे ज़मीन पर वृक्ष से 6 मीटर की दूरी पर गिरता है, तो वृक्ष की लंबाई क्या है? तो इस तरह से देखिए, इस तरह से टूट के जो है ये गिर जाता है। इसका ऊपरी सिरा ये है, ये टूट के ऐसे गिर जाता है। ठीक, और ये 6 मीटर की दूरी पर जो है भूमि से 6 मीटर की दूरी पर मिल जाता है। ठीक है, और ये इसका जो है लंबाई दे दिया गया 10 मीटर। ठीक, तो हमको निकालना है तो वृक्ष की लंबाई यानी टोटल दूरी, तो ये निकालना है। उसके बाद देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे ये दूरी। मान लीजिए ए बी सी है ये, तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ए बी कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ए बी निकल जाएगा 8 कैसे? तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? ए सी का स्क्वायर और माइनस जो है बी सी का स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, तो ए बी निकल गया 8, अब पूरे लंबाई निकालना है तो क्या होगा? ए बी जोड़ में ए बी जोड़ ए सी, तो ए बी है 8 और ए सी है 10, तो कितना होगा? 18 मीटर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 32 नंबर, यहाँ का था एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो यदि हम इधर जो है क्या करें, देखिए इधर यदि आप दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2ab, फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, तो अंदर में जो हो जाएगा, अंदर में आपको ये बचेगा 4 3 यहाँ पे रूट थ्री बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा आपको रूट थ्री बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? सॉल्व करने के बाद ये रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ये रूट 3 के बराबर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 33, कहता है एक वाहन को प्रति 90 दिनों में जो है ओवर लोडिंग से पहले 5/6 घंटे की जो है सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। जब वाहन को प्रति 120 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले इतना घंटा की आवश्यकता होती है तो आगे जो है कहता है कि होने वाले ओवरलोडिंग के लिए आवश्यक सर्विसिंग के कितना घंटा समय बचेगा। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट जो भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिष्ट भिन्न, ये 120। ठीक है, तो
जब वाहन को प्रति 120 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे की आवश्यकता होती है। तो 120 माइनस में देखिए यहाँ पे 90 दिनों का ओवर है, तो 120 माइनस 90 बट्टा में 120, यानी ये 3/120, ये होगा कट के कितना 1/4, कितना होगा 1/4 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट, ए किसी काम को 2 दिनों में, बी 3 दिनों में, ठीक है 3 दिनों में, और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ए किसी काम को 2 दिनों में, बी जिसको बी 3 दिनों में करता है, और कहता है बी किसी काम को 4 दिनों में करता है, जबकि सी 5 दिनों में करता है। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला कार्य को 22 दिनों में करता है। तो 34 का यदि देखें तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2A बराबर 3B, 2A बराबर 3B, तो A अनुपात B निकल जाएगा 3:2। ठीक है, इसी प्रकार 4B बराबर होगा 5C, तो B अनुपात C निकल जाएगा जो है 5:4। क्या निकल जाएगा? 5:4 BC। यहाँ पे है B, यहाँ भी है B, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अब देखिए इन दोनों को सेम करेंगे तो 3 और 2 हैं। ठीक, इसको जो है आप गुना करेंगे 5 से तो होगा 15 और 10। ठीक, 15 10, इसको गुना करेंगे 3 से। ठीक है, इसको गुना जो करना है आपको B और C, तो ये हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा A B C का 15 10 8, 15 10 8, A B C का रेशियो निकल गया। अब देखिए तो यहाँ पे हमको निकालना है ABC, तो ABC द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, ABC द्वारा कार्य को कहता है ए अकेला जो है इसे कितने दिनों में? 22 दिनों में करता है, और ए का जो एफिशिएंसी निकला है कितना? 15। ठीक, तो हो जाएगा 15 गुने 22 टोटल वर्क, 15 गुने हो जाएगा 22। ठीक है, टोटल वर्क होगा 15 गुने 22। ठीक, और बट्टा में क्या होगा? तो बट्टा में जो हो जाएगा टोटल 15 + 10 + 8 यानी 33। 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी 10 3 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक आदमी ने 30,000 रुपये 10 प्रति वर्ष की दर से उधार दिया और शेष 8% वर्ष आधार ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष के बाद जो है कुल ब्याज इतना रुपये प्राप्त हुआ है, तो 10% ब्याज दर पर वह कितनी राशि जो है देगा? तो यहाँ पे देखिए एक है 8% रुपये 10 प्रति वर्ष की दर से उधार दिया और शेष 8%, तो 10% और 8%। ठीक, यहाँ से देखिए कहता है कि 8,280 रुपया 3 वर्ष बाद, तो 8,280 गुने 100 बट्टा में क्या होगा? ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन है 30,000, मूलधन गुने जो हो जाएगा आपको समय हो जाएगा 3 वर्ष है। तो यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये हो जाएगा 2 3 7 21 और 3 6 18। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 9 27, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 0 जो है कितना बचा है? तो नीचे में यहाँ पे 30,000, तो 30,000 यदि है तो एक 0 बचा, यानी 9 पॉइंट कितना आ गया? 9.2 आ गया। ठीक है, इसका जो है अब घटाएंगे 10 में से 9.2, तो ये हो जाएगा 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है, उसके बाद देखिए ना ये घट के हो जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2, यहाँ से डेसिमल उड़ जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 निकल गया। हमको निकालना है 10%, तो 10% पर कितना है? 2, तो 2 बट्टा में टोटल 2 + 3 कितना? 5 गुना में टोटल कितना है? 30,000, 30,000। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 6 30, यानी 6,000, 6 दूनी 12,000। तो यहाँ से जो इसका निकल जाएगा मान, ये कितना निकल जाएगा? तो यहाँ से जो निकल जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30,
हमको निकालना है 10%, सॉरी ठीक है 10% पर तो 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 6 का 18,000, तो यहाँ पे निकल जाएगा 18,000, इसका 18,000 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो भिन्नों को 5/7 और इतना के बीच रखा जा सकता है। ठीक है, तो बीच कह रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5/7, ये 5/7 को लिख सकते हैं 0.71, 3/4 को लिख सकते हैं 0.75। ठीक, इसी प्रकार यदि देखें तो आप गौर करेंगे 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा 0.5, 5/2 2/5 हो जाएगा 0.4। तो देखिए ये दोनों जो है 36 का, ये दोनों नहीं होगा। ठीक, 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखिए 4 पंचे 20, 7 तिया 21, इधर 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। ठीक है, इधर देखिए 5 एकन 5, 2 दूनी 4, इधर है 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन जो है इन दोनों के बीच में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। नेक्स्ट 37 नंबर, कहता है किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। ठीक है, मिश्रण में जो है अलग से 20 किलो रेत और 20 किलो रेत और जो है 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पे आप गौर करें तो मान लेते हैं, माना रेत 9K, ठीक है 9K और सीमेंट 2K। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 9K कितना मिला रहा है 20, तो 9K + 20 और 2K + 10, तो ये रेशियो हो जा रहा है 4:1। यहाँ से K का मान निकल गया 20, तो कहता मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा, तो सीमेंट की आरंभिक मात्रा जो है, सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितना है, तो यहाँ पे है सीमेंट की आरंभिक मात्रा तो 2K, तो 2 × 20, तो 20 तो कितना होगा 40 kg। ठीक है, 40 kg यानी बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, देखिए 38 नंबर यदि देखें तो 79 प्लस दिस, अब देखिए यहाँ 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 36 कट के। फिर यहाँ पे यदि आप गुना करेंगे 8 से, तो 8 6 48, तो यहाँ माइनस कितना होगा 47, फिर माइनस ये प्लस 47। ठीक है, प्लस 47, फिर यहाँ पे देखिए माइनस में है 37, तो ये हो जाएगा 7 0 4 में माइनस का 10 घटाएंगे तो 9, यानी कितना होगा, तो यहाँ पे हो रहा है आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का 4। देखिए ये हो जाएगा कैसे, तो यहाँ 79 प्लस 37 माइनस का 45 माइनस का जो है 45, 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 6 4 36, ये हो जाएगा आपको 6 4 36 और यहाँ पे 8, तो 8 6 48 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 48। ठीक, ये हो जाएगा 79 प्लस 37 माइनस 45 प्लस 47। ठीक, ये हो जाएगा 79 प्लस 37 माइनस का 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 79 माइनस 55 यानी 24 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।